जय हिंद दोस्तों। बच्चों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक जीके क्वेश्चन लाऊंगी जो कि आपके असेंबली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि व्हाट्सएप इज़ ए कंपनी ऑफ विच कंट्री। जो व्हाट्सएप था, हम लोग रेगुलरली व्हाट्सएप चलाते हैं, सभी लोग, लगभग छोटे छोटे बच्चे सभी लोग व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए मतलब वो जो कंपनी है वो कहाँ की है, किस कंट्री की है, तो ये है अमेरिका की है। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर कौन है, जॉन कॉम एंड कौन है, ब्रियन एक्टन। ठीक है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, शायद ही इसको कोई जानता होगा, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर सबसे शेयर कीजिएगा कि व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है। तो कौन है, जॉन कॉन एंड ब्रियन एक्टन थे। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर, अब देखिए जैसे कि ये कंपनी है तो इसका कहीं ना कहीं तो हेड क्वार्टर होगा ही। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, यानी इसका कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, फ्रॉम मतलब व्हाट्सअप कब से स्टार्ट हुआ था, इसका यूज़ सब लोग कब से करना शुरू किए थे, ऐसा हमें नहीं लगता है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। व्हाट्सअप तो सभी लोग यूज करते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि कब से स्टार्ट किया गया था। तो कब से स्टार्ट हुआ था, 2009 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दूसरा है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रेड कलर रिवर कैन बी फाउंड इन विच कंट्री, यानी कौन से कंट्री में रेड कलर का रिवर है। ठीक है, तो कहाँ है, वियतनाम में है। ठीक, नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू बिल्ड द गेट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मतलब कि हम कहते हैं कि जो सबसे बड़ी दीवार है यानी वॉल है वो कहाँ पर है, चाइना में है। तो उसको मतलब वो उसको बनाने में कितना टाइम लगा था, कितने ईयर्स लगे थे, तो कितने ईयर्स लगे थे, 2000 ईयर्स लगे थे। ठीक है, तो आपके पास इसमें दो क्वेश्चन आ जाते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी दीवार है यानी सबसे बड़ा वॉल कहाँ पे है, चाइना पे है, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में है। और उसके बाद उसको बनाने में कितने टाइम, कितने ईयर्स का टाइम लगा था, कि तो 2000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच स्टेट इज़ नोन एज द स्पाइसी गार्डन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की मसाला, अगर हम कहें तो मसालों की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा मसालों का बाग किसको कहा जाता है, केरला को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका नाम क्या रखा गया, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो कौन सा है, जापान है ये। तो फिर नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत का, यानी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रिवर का क्या नाम है या कौन सा है, तो क्या है, गंगा। विच इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शायद छोटे बच्चों को ये ना पता रहे, लेकिन आप लोग सुने होंगे इसको एसबीआई, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एसबीआई भी बोलते हैं। ठीक है, एसबीआई भी बोलते हैं। तो विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इन इंडिया मतलब हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक यानी एसबीआई क्या है, जो कि सबसे लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मतलब कि जो कोलकाता है, कोलकाता क्या है, फिर उसके वो कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे है ये, हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून। मतलब कौन सा, मतलब पहला पर्सन कौन है जो कि मून पर पहली बार पैर रखा था, यानी फुट ऑन द मून, तो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हु बिल्ट द इन आगरा। मतलब आगरा का ताजमहल या आगरा का कौन बनाया था ताजमहल, तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, सॉरी शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसका मैं फिर से बता देती हूँ कि ताजमहल को, मतलब आगरा में ताजमहल को किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, शाहजहां का है। शायद इसमें एक कोई वर्ड मिसिंग है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हु सेड, किसने कहा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मतलब अब वैसे तो मिल्खा सिंह को सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हाँ ये जानिए कि वो किसके लिए फेमस थे, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित थे, वो कौन किस स्पोर्ट्स से वो जाने जाते थे। तो एथलेटिक्स होता है। एथलेटिक्स में क्या होता है कि उसको दौड़, मिल्खा सिंह को सब लोग बोलते हैं ना कि मिल्खा सिंह की तरह दौड़ रहा है ये, मिल्खा सिंह बनेगा, ठीक है। वो बहुत दौड़ते थे। तो हु इज़ द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। कौन किसको हम लोग किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो किसको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनकी एक स्टोरी थी, इसलिए उनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसकी स्टोरी मैं किसी वीडियो में बता दूंगी आपको। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इंग्लिश पोएट्री जो है उसके फादर किसको कहे जाते हैं, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो सॉरी इन द वर्ल्ड, सॉरी विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा रिवर कौन सा है, तो नील है, ठीक है। नील नदी है, हिंदी में अगर बोलते हैं तो नील नदी कौन सा है, सबसे लंबा रिवर है पूरे वर्ल्ड का। अभी तक हमने इसके पहले जो वीडियो में बताया था, इसी वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे इंडिया का सबसे बड़ा मतलब रिवर, तो सबसे बड़ा रिवर इंडिया में कौन सा है, गंगा है। वर्ल्ड में कौन सा है, नील है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का कौन सा ऐसा सिटी है जिसको हम सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं। यहाँ यानी वहाँ क्या होता है, मंदिरों का शहर, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर होते होंगे, बहुत ज़्यादा जगह जगह पर मंदिर होते होंगे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का शहर कहते हैं। तो वो कौन कौन सा सिटी है, तो भुवनेश्वर है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी किसी से भी असेंबली में पूछ सकते हैं, या तो हर एग्ज़ाम में आपको काम देगा, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।